प्रोफेसर नवीन, शुरुआत आपसे कर रही हूं। ये मिसमैच अलायंस था, ये तो अजीत पवार भी जानते हैं और ये बीजेपी भी जानती है। देवेंद्र फडणवीस ने कई मौकों पर कह दिया, लेकिन अब आज आखिरी घंटा नॉमिनेशन का, आखिरी दिन और बगावत का खुला ऐलान। प्रोफेसर नवीन। मैडम, सबसे पहले जब ये डिबेट अब शुरू कर रही थी, एक एडवर्टाइजमेंट आया था, घड़ी का इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। घड़ी हमारी चुनाव चिन्ह है। बहुत अच्छा आपने प्रचार किया है मेरे लिए। जहां तक बगावत की बात आपने सोच ली है हमारे पार्टी और शीर्ष नेतृत्व के बारे में, यह ऐसा है नहीं। होता क्या है कि कोऑर्डिनेशन को आप बगावत समझ रही है। हमारे गठबंधन के जो तीनों साथी हैं एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जहां हमारे मजबूत कैंडिडेट हैं, दूसरे उस पर समझौता करेंगे ही। जहां उनके मजबूत कैंडिडेट हैं, हमारे सीट पर उनके लिए हम छोड़ेंगे ही। ऐसा चलेगा ही। हमारे यहाँ कोई बगावत, कोई विद्रोह, किसी तरह का दुराव नहीं है। बाकी जो विरोधी पक्षों के बारे में आप बोल रहे हैं, जो अघाड़ी बार बार कह रहे हैं कि महाअघाड़ी पार्टियों में, अब महाअघाड़ी तो रहा नहीं, 3 से 13 हो गए वो। अब वो अघाड़ी गठबंधन है ही नहीं, जबकि हमारा महायुति गठबंधन बरकरार है और कारगर होगा। और किस तरह से बरकरार है प्रोफेसर नवीन कि भाई जिन नवाब मलिक को देवेंद्र फडणवीस ने चिट्ठी लिखी अजीत पवार को एनसीपी में शामिल नहीं कराने को लेकर, सुनिए तो सही, वो एनसीपी में शामिल हो जाते हैं। बीजेपी के विरोध के चलते आशीष शेलार का बयान आपको याद है, किसी कीमत पर दाऊद इब्राहिम के साथ ताल्लुक रखने वाले लोगों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, टिकट दिया जाएगा तो अपना रुख अलग करेंगे, और आपने टिकट दे दिया नवाब मलिक को। हमारी एनसीपी पार्टी एक अलग पार्टी है, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है। हम अपनी आइडियोलॉजी पर कहीं समझौता करने वाले नहीं हैं। हाँ। रही बात गठबंधन में जाना, वो हम नरेंद्र मोदी जी के विकास और विरासत वाले जो उनका सोच है, जिसके कारण हिंदुस्तान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, इसके कारण हम गठबंधन में गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमने कहीं कहीं गिरवी रख दिया है, अपनी जमीन रख दिया। हमारी सोच है, हमारे पार्टीजन हर एक तबके के लोग हैं। इसमें आप बाइफरकेट क्यों करते हैं? अरे बाइफरकेट तो आपने कर दिया ना प्रोफेसर नवीन भाई। अगर शिवसेना शिंदे गुट ने, सुनिए ना, सुरेश पाटिल को उसी सीट से उतारा है, आप ही के गठबंधन का उम्मीदवार है। हाँ मैडम, आरोप लगना, आरोप सिद्ध होना दोनों दो चीज है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ उसी सीट से, जिस सीट से आपने नवाब मलिक को उतारा, उसी सीट से शिवसेना शिंदे गुट ने सुरेश पाटिल को उतार दिया। एक गठबंधन में एक सीट पर दोनों प्रत्याशी। विड्रॉवल का समय है, ऐसी बात नहीं है कि यहीं पर समाप्त होगी सारी चीजें। विड्रॉवल का समय इसलिए दिया जाता है, आपसी समझौता, कोऑर्डिनेशन ब्रेक नहीं होगा मैडम, आप विश्वास रखिए। कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकल कर आ रहा है। हमारे में दुराव नहीं है, हमारे गठबंधन में हम लोग बहुत पारदर्शी हैं। इस बात को अलग आइडियोलॉजी है, लेकिन बीजेपी के हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से अलग आइडियोलॉजी है एनसीपी अजीत पवार गुट की। भाई, हम ये कह रहे हैं कि आप पार्टी विशेष के बारे में जो बोल रहे हैं वो आप बोल सकते हैं, वो हमारी सोच नहीं बनती है। लेकिन हम अपने एनसीपी के संदर्भ में कह रहे हैं कि हमारी एक आइडियोलॉजी है। हम निरपेक्ष पार्टी के हैं और हम सबको लेकर चलते हैं। वो लोग भी करते हैं ऐसी बात। आप बार बार एक समुदाय विशेष से क्यों जोड़ रहे हैं? विपक्षी पार्टियों का एक सगुफा है, राजनीतिक सगुफा है, किसी को बदनाम करना, एक समुदाय विशेष को काट देना, ऐसी बात नहीं है। जब संविधान में रजिस्ट्रेशन हो गया पार्टी विशेष का, चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, ये संभव नहीं है कि किसी समुदाय विशेष को छोड़कर वो प्रचार करें या कहें कि नहीं आपके पार्टी का या आपके समुदाय का वोट नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं है। हर एक पार्टी को हर एक समुदाय के लोगों के साथ जुड़ाव है। हाँ, कमों विशेष हो सकता है, ये बात सोची समझी जा, ये रणनीति के तहत विपक्षी पार्टियों द्वारा फैलाया जा रहा है। एक समुदाय विशेष नाराज, उनके एग्रेशन को जानबूझकर तैयार किया जा रहा है। ये प्रोफेसर नवीन बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि आप, और मैंने एक के बाद एक आपको सारे कारण गिना दिए।
भाई अगर उसी सीट से एक गठबंधन में दो प्रत्याशी खड़े होंगे, शिवसेना शिंदे गुट ने खड़ा कर दिया अपना, आप कह रहे हैं नॉमिनेशन फाइल करने का और नॉमिनेशन को वापस लेने का अभी समय है, लेकिन अब ये देखिए एक और खबर ये है, अब सुनिए ना प्रोफेसर, एक और खबर है आपके लिए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हेलीकॉप्टर से 2 AB फॉर्म भेजे हैं। अजीत पवार की पार्टी के खिलाफ एकनाथ शिंदे ने 2 उम्मीदवारों को फॉर्म दे दिए। डिंडोरी से नरहरी झीरवल के खिलाफ धनराज महाले को और देवलाली से राजश्री अहिराव को एकनाथ शिंदे ने आप ही की पार्टी के कैंडिडेट सरोज अहीर के खिलाफ दे दिया है AB फॉर्म। 2 और सीटें। नहीं मैडम, हमने कहा ना कि अभी जो नॉमिनेशन हुआ है रहने दीजिए, विड्रॉवल के बाद आप प्रश्न कीजिएगा ना। हमारे गठबंधन में किसी तरह का दुराव नहीं है, हम कोऑर्डिनेशन है। हेलीकॉप्टर से भेजने पड़ रहे हैं AB फॉर्म। अरे जो जीतने ये है बगावत का अंदाज। जीतने वाला कैंडिडेट है वो रहेगा। हाँ। बाकी जो कैंडिडेट बचते हैं उनके बारे में सोचा जाएगा। आप क्यों इस तरह से अति कर रहे हैं? एनसीपी को आपने कमजोर कर दिया, अजीत पवार साहब को। आप देखिए कि वहां कौन कौन लोग, कल भी लहू कांडे साहब ज्वाइन किए हैं हमारे में। ये भाजपा के पूर्व सांसद संजय काका पाटिल साहब हमारे साथ हैं, प्रताप पाटिल साहब हैं। आप इस तरह से कमजोर करके हमारी छवि को धूमिल क्यों करने पर उतावले? ये तो देवेंद्र फडणवीस का बयान है, उप मुख्यमंत्री का बयान है। महाराष्ट्र में स्वाभाविक गठबंधन नहीं था एनसीपी के अजीत पवार के साथ, इस बात को कबूल कीजिए। प्रोफेसर नवीन, महायुति की सरकार बनेगी ये उप मुख्यमंत्री का बयान है कि नहीं कि स्वाभाविक गठबंधन नहीं है अजीत पवार के साथ? ये कौन कहा दिया? नहीं था। इसे अस्वाभाविक सरकार कैसे चला रहे हैं हम? हाँ, बिना गठबंधन का, बिना स्वाभाविक गठबंधन का कैसे सरकार चल रही है? वहां फॉरेन इन्वेस्टर क्यों वहां महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आ रहे हैं? कारगर हमारी सरकार है, कामयाब सरकार है, इस बात को स्वीकार कीजिए। बार बार हमको कमजोर कह के हमारी छवि को धूमिल ना करें, आपसे निवेदन है। अब वो वोट जिहाद की बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस कि 48 में से 14 सीटों पर खुला वोट जिहाद हुआ। अल्पसंख्यकों ने, एक समुदाय ने नरेंद्र मोदी को हराने के लिए वोट किया। आप कहते हैं हम उसी समुदाय को 10% टिकट देंगे। आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं? ये नैरेटिव विपक्षियों के द्वारा तैयार किया हुआ था। संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, सीए के द्वारा एक समुदाय विशेष को देश से बाहर भेजा जाएगा। ये नैरेटिव ब्रेक हो चुका है मैडम। अब इस विधानसभा चुनाव में नहीं चलेगा। अब इसीलिए बौखलाए हुए हैं, 3 से 13 हो गए हैं, फिर भी बेचैनी उधर बढ़ी हुई है। मुस्कुरा रहे हैं समीर चौगांवकर भी और अतुल लोंडे पाटिल भी। सिद्धार्थ, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, वो हमको जान रहे हैं ठीक से मैडम।